Getting an income source is my birthright and I will have it. भारत की आजादी के 78 वर्षों से हम ब्रिटिश द्वारा डिजाइन की गई एक पुरानी शिक्षा प्रणाली का पालन करते आ रहे हैं, जो औद्योगिक राष्ट्र बनाने के लिए नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्लर्क तैयार करने के लिए बनाई गई थी। आज भी हमारी शीर्ष परीक्षाएं जैसे यूपीएससी और एसएससी मुख्य रूप से उसी क्लर्क संरचना के लिए भर्ती करती हैं। नतीजा, बेरोजगारी चरम पर, जो गरीबी, भुखमरी और युवाओं में अवसाद तथा आत्महत्या के बढ़ते मामलों का कारण बन रही है। इन सभी दशकों में कोई राजनीतिक नेता, कोई नौकरशाह और कोई शिक्षा सुधारक ने हमारी रट्टा आधारित परीक्षा प्रणाली को मौलिक रूप से बदलकर एक विनिर्माणोन्मुख व्यावहारिक शिक्षा मॉडल में नहीं बदला, जो घरेलू उद्योग और निर्यात दोनों को शक्ति प्रदान कर सके। हम अपने राजमार्ग मंत्री की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने टोल आधारित पीपीपी निवेशों से विश्वस्तरीय सड़कें बनाई, लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने विनिर्माण इकाइयों के लिए ऐसा ही मॉडल क्यों नहीं अपनाया? भारत के बेरोजगार बिस्किट युवा आसानी से छोटे निवेशकों को ईएमआई आधारित वसूली मॉडल पर लाकर हर राज्य की राजधानी में उत्पाद विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक इकाई 1000 युवाओं को रोजगार दे सकती है। सफल इकाइयां फिर टियर 2 और टियर 3 शहरों में विस्तार कर सकती हैं, जिससे पूरे राष्ट्र में विनिर्माण की लहर फैल जाएगी। सरकारी निकाय जैसे एनआईसी घरेलू और वैश्विक खरीदारों को आकर्षित करने के लिए आधिकारिक विपणन पोर्टल के रूप में कार्य कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट बटा स्पीड पोस्ट लॉजिस्टिक्स भागीदार के रूप में सेवा दे सकते हैं, उत्पादों को पहुंचाना, भुगतान एकत्र करना और निर्माताओं तथा सेवा प्रदाताओं दोनों का समर्थन करना। मैं वास्तव में मानता हूं कि यह बेरोजगारी के इस विशालकाय समस्या का एकमात्र व्यवहार्य राष्ट्रीय समाधान है, जो हमारे युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल रही है। हमारी राजनीतिक नेतृत्व असहाय लगता है। इस बीच चीन ने 4 दशक पहले इस मॉडल को अपनाया और आज यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है। हम गर्व से चीन को जनसंख्या में पीछे छोड़ दिया, लेकिन कभी अपनी जनसंख्या को व्यावहारिक विनिर्माण कौशलों में प्रशिक्षित करने पर जोर नहीं दिया। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि 22% स्कूली बच्चे कक्षा 8 के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जब अनिवार्य पदोन्नति समाप्त हो जाती है। ये बच्चे अक्सर चाय की दुकानों पर काम करते हैं, वाहनों की सफाई करते हैं या घरेलू काम करते हैं। कुछ दुखद रूप से कचरा बीनने, छोटी चोरी या नशे में फिसल जाते हैं, क्योंकि उनके अनपढ़ गरीब माता पिता उन्हें मार्गदर्शन नहीं दे सकते। यही कारण है कि हमारी नई शिक्षा प्रणाली को हर पंचायत, तहसील और नगर पालिका में आईटीआई स्थापित करनी चाहिए, ताकि इन कमजोर युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके। लड़कों को मैकेनिकल कार्य, वाहन मरम्मत, डीजल और पेट्रोल मशीनरी में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। लड़कियों को सजावटी शिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई, कढ़ाई और छोटे पैमाने के विनिर्माण में प्रशिक्षित। माता पिता को कक्षा 9 से 12 तक स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड अपनाने चाहिए और एक केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से उच्च योग्य विषय विशेषज्ञों से व्याख्यान प्रसारित किए जाने चाहिए। स्थानीय शिक्षक संदेह दूर करने और मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करें। इससे कम संसाधनों के साथ पूरे भारत में समान शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। कक्षा 12 के बाद छात्रों को एनईटी, जीमैट, एमसीए, सीए और अन्य उन्नत मार्गों के लिए करियर काउंसलिंग प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें 6 महीने का ओरिएंटेशन दिया जाना चाहिए, ताकि वे हमारे मेट्रो शहरों में उठाए धोखाधड़ी वाले कोचिंग संस्थानों से ठगे न जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्नत अध्ययन के बाद छात्रों को अपनी खुद की विनिर्माण या सेवा इकाइयां खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वे हमारे मेट्रो शहरों में जो दूसरों के लिए रोजगार उत्पन्न करें, बजाय भारत या विदेश में नौकरियों का पीछा करने के। भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार एक विकल्प नहीं है,
यह हमारे राष्ट्र को अपंग बना रही आसमान छूती बेरोजगारी संकट को हल करने का एकमात्र मार्ग है।